नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े ग्रह बदलने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का हमारे देश पर, हमारी दुनिया पर और हम पर कैसा प्रभाव रहेगा, आइए इसको जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, 3 बड़े ग्रह और 3 बड़े बदलाव क्यों होने वाले हैं। ग्रह तो वही है जो हर बार चेंज होते हैं, पर बड़ा बदलाव क्यों है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हुआ देखूंगा। देखिए, यहां पर हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा और गहरा प्रभाव कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा। 3 चीजें यहां पर होने वाली हैं। 11 मार्च को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और बुध आपके जाने वाले हैं कुंभ राशि में। अभी बुध जो है वो मकर राशि में है, मकर से निकल के कुंभ में वे प्रवेश करेंगे। सूर्य जो है 14 मार्च को सूर्य जो है वो यहां पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो शुक्र ग्रह 17 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जब मीन राशि में पहुंचेंगे तो उच्च के हो जाएंगे। सूर्य के लिए मीन राशि आपकी गुरु की राशि है और बुध के लिए कुंभ राशि सर्वश्रेष्ठ राशि है। तो ये 3 जो बड़े बदलाव हैं ये काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है 16 अप्रैल तक अस्त रहने वाले हैं। 16 अप्रैल को शुक्र का उदय होगा। इट मीन्स कि शुक्र का जो उदय है वो आने वाले समय में काफी ज्यादा चीजें अच्छी करने में मदद करेगा। बट शुक्र के उदय से पहले शुक्र जब तक अस्त थे तब तक कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां रहेंगी। ये चांसेस बिल्कुल यहां पर दिखाई देते हैं। अब परेशानियां किस स्तर की, किस तरह की? तो देखिए, परेशानियां एक कंट्री या एक जगह से सीमित नहीं है। ये एक विशाल रूप में परेशानियां हमें यहां पर दिखाई देती हैं। अब यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सबसे पहली चीज, रेपुटेशन को हार्म करना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, किसी के खिलाफ कोई एलिगेशंस लगाना, ये चीजें यहां पर नॉर्मली होती रहेंगी। ये 15 अप्रैल से पूरा जो समय है कुछ इसी प्रकार का समय चलता हुआ जा रहा है। उसमें भी स्पेशली ये जो अब आने वाला समय शुरू होगा ये इसी तरह का समय आप सभी को होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो एलिगेशंस लगेंगे उसके कारण से किसी अच्छे व्यक्ति की भी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा खराब किया जाएगा। ऐसे चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी से ताल्लुक रखता हो या खुद सेलिब्रिटी हो, कोई प्रसिद्ध आपका एक्टर हो सकता है या बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है या बहुत फेमस व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई बहुत बड़े लेवल का नेता भी हो सकता है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर यहां पर जनरल विश्व की बात कर रहा हूं। तो इस तरह की दिक्कतें यहां पर महसूस हो सकती है। आग की समस्याएं तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। ये आग की समस्याएं थोड़ी सी अब कहीं ना कहीं कंट्रोल आते हुए दिखेगी। हालांकि अब अगर कोई नई आग भी लगती तो वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं हो पाएगी जितनी खतरनाक आग अब तक लग रही थी। तो ये एक अच्छी प्लस पॉइंट हो गया हमारे साथ। बट हां, ये है कि शारीरिक कमजोरी बनी रहेगी, शरीर कमजोर रहेगा। अभी ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। आने वाले ऑलमोस्ट 7 से 15 दिन आप मान के चल सकते हैं। 7 to 15 डेज जो है वो आने वाले 7 से 15 दिन शारीरिक कमजोरी हमें कहीं ना कहीं महसूस हो सकती है। तो यहां पर आप सभी को ये ध्यान रखना है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने इम्यून पावर को स्ट्रांग रखना है और कोशिश करिए आप अच्छा खाना खाएं, आप अच्छे लेवल पर अपने आप को मैच्योर बनाएं ताकि आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियां ना हो। साथ ही साथ यहां से जो ये बदलाव होने वाला है इसमें एक जो बड़ी चीज़ निकल के आती है वो है कि यहां पर अब आपका काम कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो बदलाव रहेगा बुध का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहां पर इनकम सोर्स कहीं ना कहीं शुरू होने वाले हैं। जी हां, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है दोस्तों। मार्च के महीने से इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसका पहिया जो रुका हुआ, जो ब्रेक लगा हुआ है वो ब्रेक हटने वाला है और स्लो स्पीड पे यहां पर अब कहीं ना कहीं चीजें वापस से चलना शुरू होने वाली हैं। अब आप सोचेंगे, बिल्कुल दिमाग में आएगा ऐसा कि यार एक तरफ तो कोरोना चल रहा है, एक तरफ लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है और ये कैसे संभव है कि ग्रोथ यहां पर अच्छी होगी, कैसे संभव है कि इकोनॉमी यहां पर बढ़ेगी, कैसे संभव है कि पैसा आना शुरू होगा। बट ये संभव है। जी हाँ दोस्तों, ये 100% संभव है यहां पर और ये चीजें आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद देखेंगे, पर्सनली भी देखेंगे और प्रोफेशनली भी देखेंगे कि ग्रोथ कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है।
रास्ते कहीं ना कहीं खुलने वाले हैं, रास्ते कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ें जो काफ़ी लंबे समय से बंद थी वो अब चीज़ें धीरे धीरे चलना शुरू हो रही है। जो पैसा नहीं आ पा रहा था वो पैसा अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, ये चीज़ें आप सभी को फायदा देगी, ये चीज़ें आप सभी के लिए कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर आप सभी को प्रभाव डालने वाली है। हालांकि एक चीज़ है कि यहाँ पर आप सभी का मन जो है वो किसी एक चीज़ पर नहीं लग पाएगा या किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा। बट ये बात ज़रूर है दोस्तों कि नई सोच का विकास यहाँ पर होने वाला है। नई सोच, नई ऊर्जा आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, मीन लग्न में या मीन राशि में जब भी ये प्रवेश करते हैं सूर्यदेव, तो जब मीन क्या है, गुरु की राशि है, गुरु की राशि में सूर्य का प्रवेश करना कहीं ना कहीं हमेशा पॉजिटिव देता है। वो बीमारियों का नाश करता है। बीमारियों का नाश करता है का मतलब क्या हो गया कि भारत में बीमारियों के खिलाफ काम किया जाएगा, बीमारियों के संदर्भ में अच्छा काम किया जाएगा और दवाइयाँ काम करेंगी और दवाइयाँ कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे काम करेंगी। ये चांसेस यहाँ पे क्लियरली दिखाई देते हैं। तो जब दवाइयाँ काम कर रही है दोस्तों, तो बीमारी बढ़ते हुए हमें नहीं दिखाई देगी। इवन भारत का वर्चस्व कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे स्थापित होगा और भारत कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों की भी मदद करेगा, आसपास के कंट्रीज़ की भी मदद करेगा और भारत कहीं ना कहीं अपने लेवल पे बहुत अच्छी लेवल पे अपना आगे वर्चस्व बढ़ाने में मदद करेगा। और इसी कारण से भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं अच्छे होते हुए हमें आने वाले समय में नजर आएगी। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं बताने वाला हूं या मैं कैलकुलेशंस करके आपको बता रहा हूं। पहली चीज, किसी बड़े पॉलिटिशियंस का ले लीजिए आप, किसी बड़े लीडर का ले लीजिए आप, किसी बड़े सेलिब्रिटी का ले लीजिए आप, कोई दुखद समाचार हमें मिल सकता है। बीमारी लग सकती है, बहुत बड़ी भयंकर बीमारी लग सकती है, और या फिर हमें कोई और ज्यादा दुखद समाचार भी मिल सकता है। जन आक्रोश हमें यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी और ज्यादा टाइट करनी पड़ेगी, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी लोग पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं उसमें लोगों को कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सरकार की तरफ से कुछ नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। जैसे मैंने कहा, नया दौर है, नई सोच का दौर है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें लॉन्च कर सकती हैं, कुछ नई चीज़ें बाहर निकाल सकती हैं। ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ये जो गोचर का प्रभाव होने वाला है, ये जो 3 ग्रह बदलने वाले हैं, ये तीनों ग्रह अब परिस्थितियां बदलने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुक्र अभी तक भी अस्त है, इसीलिए वो सारी इंडस्ट्रीज जो शुक्र से संबंधित हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी और उतना प्रभाव पॉजिटिव नहीं आएगा जितना आना चाहिए। इट मीन्स कि मीडिया हो गया, आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, आपका सिनेमा, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज को अप होने में अभी समय लगेगा। बट ओवरऑल आम आदमी की लाइफ में बदलाव आने का समय आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिएगा, आम आदमी की लाइफ में बदलाव का समय आ रहा है और कहीं ना कहीं आप सभी अपने अपनी लाइफ में बैलेंस होने का समय देख पाएंगे, बहुत जल्द देख पाएंगे। इसी टॉपिक के ऊपर मैं और आगे चर्चा करूंगा और ज्यादा चर्चा करूंगा आज के शाम के लाइव सेशन में। संडे की शाम का लाइव सेशन हम करेंगे यूट्यूब पर और इस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप को और सक्षम बना सकते हैं इस महीने में, और कैसे आप इस कोरोना जैसी महामारी से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं, और कैसे आपको दिखेगा कि ये कोरोना हमें छोड़ के बिल्कुल अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुझने से पहले जो दिया फड़फड़ाता है वो ये ऑलमोस्ट फड़फड़ाने का ही काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे आते हुए ज़रूर दिखाई देगी। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। समय बड़ा अच्छा है दोस्तों, और समय बड़ा अच्छा आने वाला है यहाँ पर, और ये 3 ग्रह आने वाले समय की नींव रखने वाले हैं। ये बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि आने वाला जो अच्छा समय है उसकी नींव यहाँ पर रखी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को फील कर पाएंगे, इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे संडे की शाम को लाइव सेशन में। आज की शाम को लाइव सेशन में 6 बजे बड़े लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और होते हुए दिखाई देंगी और कब कब चीज़ें होते हुए दिखाई देंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे बिल्कुल क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी विचार हैं, जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि वो मुझ तक पहुँचे और मैं आपकी मदद कर पाऊँ, मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद।